हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लिमिट क्या होता है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये भी हमारा एक टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिमिट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अलग से इसलिए लिमिट पढ़ते हैं क्योंकि ये जो ब्रांच है, ये जो लिमिट है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का, ये हम लोगों को काफी मदद करता है साइंस में और फाइनेंस के बारे में जानने में, वित्त के बारे में जानने में। जैसे कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों का होगा और क्या पॉपुलेशन है, ये सब एनालाइज करने में हम लोगों का लिमिट, एक्सपोनेंशियल और हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो काफी हेल्पफुल होता है। तो हम लोग ये एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है डिफरेंस पॉइंट्स। क्या करता है? यूटिलाइजेस का मतलब है इस्तेमाल करता है, यूटिलाइजेस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये दोनों के हेल्प से हम लोग एनालाइज करते हैं और ये यूजफुल होता है हम लोगों के साइंस में भी और हमारे फाइनेंस में भी। और इसके थ्रू हम लोग क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं? हम लोग इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, कितना ग्रोथ हो रहा है उसमें, और हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये हमारा लिमिट के एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के थ्रू हो सकता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, आप इसके लिए पहले के वीडियो लेक्चर्स को भी रिफर कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने डिटेल में इसमें बात की है। लेकिन कुछ हम लोग अभी बात करेंगे कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके लिमिट को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर याद करें कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने देखा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो होता है इनवर्स, सीधा उल्टा होता है किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और हम लोगों ने देखा था कि कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का मीनिंग तभी निकल कर आएगा जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, a भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा और a इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं ताकि एक तरह से रिवाइज हो जाए। तो ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन सीधा इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये सब थ्योरी के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखने के लिए, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और क्या पॉइंट है इसमें कि x जो है हमारा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। और क्या है हमारा a भी ग्रेटर देन 0 होगा और a कभी इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये सारा हमारा जो है पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। और अगर हम लोग इसके रेंज के बारे में बात करें तो रेंज जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, इसमें हम लोग सभी रियल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसका रेंज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और इन सबको और डिटेल में समझने के लिए आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स को रिफर कर लीजिएगा तो कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में था। अब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये जो नाम है एक्सपोनेंशियल, इससे हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर बेस जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा और एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। तो क्या होता है हमारा बेस इज कांस्टेंट
ठीक है, और वेरिएबल क्या होगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इज अ वेरिएबल, मतलब ये चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारा जो बेस होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा। और अगर हम लोग जनरल फॉर्म इसका लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू a⁴x। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बेस इज कांस्टेंट, मतलब ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारा बेस है, और ये क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा, और x क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है। तो ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये हमारा चेंज हो सकता है। इन सारे वीडियोस को आप लोग पहले के रिफर कर लीजिएगा, सारा क्लियर होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन का, और प्रॉपर्टीज क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इन सबको भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी देखा है लॉगरिथमिक फंक्शन में कि ये निगेटिव नंबर नहीं हमसे डिराइव नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट था कि x हमेशा और a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर निगेटिव नंबर से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट कि कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम, कैन नॉट be derived from negative numbers। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या देखा था, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, ये हमारा कंडीशन था। तो यहां पर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा कि हमारा निगेटिव नंबर से ये डिराइव नहीं हो सकता है। अब इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन में सारा रियल नंबर्स आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएगा, लेकिन कौन सा, जो हमारा रेंज में ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेंज कंसिस्ट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सारा रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितना होगा वो सारा होगा। वहीं अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो इसमें केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसमें ग्रेटर देन 0 जितना भी होगा पॉजिटिव वो सारा रियल नंबर्स आएगा। तब हम लोग डोमेन की जब बात करेंगे, ठीक है, डोमेन और रेंज, तो डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है। और ये सारा हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन का अलग से वीडियो बना हुआ है लेक्चर, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इसके ग्राफ को भी देखें, ग्राफ को भी हम लोगों ने उसमें एक्सप्लेन किया है, तो अगर इसके ग्राफ को देखें तो वहां पर ग्राफ में जो पॉइंट होता है हमारा 1 0 का, वो हमेशा प्रेजेंट होता है इस फंक्शन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ की जब हम लोग बात करेंगे तो ग्राफ में, लॉग फंक्शन के ग्राफ में लिख सकते हैं इन द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन पॉइंट 1 0। ठीक है, x और y की जगह पर 1 और 0 हमेशा प्रेजेंट रहेगा, इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये जब आप लोग इसके ग्राफ को रेफर करिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 1 और 0 क्यों प्रेजेंट होता है। और ग्राफ क्या होगा, ये इसका हमेशा बढ़ता रहता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्राफ इज राइजिंग। ठीक है, ग्राफ इज एवर राइजिंग। एवर राइजिंग का मतलब हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। एवर राइजिंग कब, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। राइजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन के, जो जिससे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, और तो और साथ ही साथ अगर इसके प्रॉपर्टीज को थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता है तो इसको आंसर करने में आप लोगों को आसानी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं।
तो अब अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो सबसे पहले हम लोग इसके डोमेन और रेंज को देख लेते हैं। तो हम जब बात करेंगे डोमेन का, तो डोमेन यहां पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर, सारा पॉजिटिव और निगेटिव जो भी होगा सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा रियल नंबर। और रियल नंबर को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। वहीं अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज में सारा पॉजिटिव रियल नंबर्स यहां पर आता है, याद रखिएगा ये सब। और ये सब का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वीडियो लेक्चर में डिटेल में किया है। ठीक है, तो रेंज में क्या होता है? रेंज कंसिस्ट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएगा। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, रेंज में। और अगर अब हम लोग बात करें कि इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हम लोग ग्राफ में जाएंगे तो क्या होगा, तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें जब एक्सपोनेंट जीरो होता है कभी भी किसी कांस्टेंट का, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एज b टू द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कभी भी इस प्रकार का आएगा कि 0 है एक्सपोनेंट में तो उसका वैल्यू हमारा 1 ही आएगा। और अगर b हमारा ग्रेटर देन 1 हो एंड b ग्रेटर देन 1, इसके बारे में बात हो रहा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो पॉइंट हमेशा ग्राफ पर कौन सा आएगा? तो हम लोग कह सकते हैं देन द पॉइंट 0 1। हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या था? 1 0 था, और एक्सपोनेंशियल में क्या होगा? 0 1। ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा ग्राफ में। द पॉइंट 0 1 इज प्रेजेंट इन द ग्राफ। ठीक है, इन द ग्राफ। किसके ग्राफ में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में। तो ये सारा पॉइंट था। और अगर हम लोग बात करें कि इसका कर्व कहां जाता है, तो इसका कर्व जो है अपवर्ड ही जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली राइजिंग होता है। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कर्व के बारे में, इस फंक्शन के कर्व के बारे में, कि कर्व इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। ठीक है, कंटिन्यूअसली राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरफ का ग्राफ है तो इस तरफ से ऊपर जाता जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जब जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उम्मीद है ये सारे आप लोगों को प्रॉपर्टीज समझ में आ गए होंगे और इसके ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग का लिमिट क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का, लिमिट्स को अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लिमिट क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, और ये जो लिमिट हम डिराइव करते हैं ये डिराइव करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज से और उसके ग्राफ से कि इसका लिमिट क्या होगा। जैसे अगर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ में जाएं तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन अगर इसका log x है तो यहां पर a हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम लोग देखेंगे ग्राफ की इंक्रीजिंग है। आप लोगों को इसके लिए वापस लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पर जाना होगा, जहां पर कि हम लोग देखेंगे कि जब ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, हमारा डोमेन क्या निकल कर आता है और रेंज क्या निकल कर आता है। तो इसे वापस से हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे कि क्या होता है। तो अगर ग्राफ हम लोग का सपोज log x है, ठीक है, log x का अगर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को देखें तो जहां पर कि a अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन क्या हुआ है कि अगर log x है हमारा कोई फंक्शन और हमारा a जो कांस्टेंट है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ये एग्जांपल से हम लोग देख लेंगे। वी कैन सी दैट द ग्राफ या कर्व हम लोग कह सकते हैं, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2 log 3x प्लस 1। ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने
लॉगरिथमिक फंक्शन के वीडियो लेक्चर में भी लिया है, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बेस, हम लोगों को बेस देखना है। बेस क्या होना चाहिए? a है हमारा, तो ये a हमारा ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये बेस क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेस 3 जो है ये क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोगों का कर्व क्या होगा? जब भी हमारा बेस 1 से बड़ा होगा तो उसका कर्व क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बेस 3 इज ग्रेटर देन 1, सो द कर्व इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो क्या होगा, 1 से छोटा है तो क्या होगा। अब अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं? डोमेन हम लोग इससे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होना चाहिए? हमारा ग्रेटर देन 0 अगर करें तो x, इसी को लेंगे केवल, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1। तो हमारा जो डोमेन निकल कर आ जाता है वो क्या आ जाता है? -1। और -1 से हम लोग देख चुके हैं कि ये कहां तक जाता है? ये इंफिनिटी तक जाता है। तो हम लोग डोमेन को लिख सकते हैं, डोमेन हमारा क्या आया? डोमेन आया है -1 से इंफिनिटी तक आया। वही रेंज की बात करें तो रेंज का हम लोग जानते हैं, पहले ही प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक फंक्शन का कि इसमें सारा रियल नंबर्स आता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारा रियल नंबर्स आता है। तो हम लोग रेंज के बारे में सिंपल लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू आर। इज इक्वल टू आर का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर एसिम्पटोट की भी बात होती है कि वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है। इसको अभी हम लोग अलग से रखते हैं कि वर्टिकल एसिम्पटोट की हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, इसे हम लोग ने लॉगरिथमिक फंक्शन में डिटेल में समझा है। तो अब इसके ग्राफ को अगर हम लोगों को निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो ग्राफ को निकालने के लिए उम्मीद है ये क्लियर होगा, इसको हम हटा लेते हैं। तो ग्राफ को निकालने के लिए हम लोगों को x का वैल्यू निकालना होगा और y का वैल्यू निकालना होगा। तो अगर मान लीजिए कि x 0 है, सपोज x इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा y का वैल्यू? तो y हमारा क्या दिया हुआ है? 2 log 3x प्लस 1 हमारा दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो क्या हो जाएगा? 2 log 3 0 प्लस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 log 3 1। और जब 1 किसी का वैल्यू आ जाता है, हम लोगों का 1 अगर log हो जाता है तो उसका वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू होगा इतने का, ये क्या हो जाएगा? 0। तुम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 होगा हमारा y भी 0 होगा। अब हम लोग दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। तो y क्या हो जाएगा? 2 log 3x प्लस 1, फिर हो जाएगा 2 log 3 2 प्लस 1 2 log बेस 3 और 3। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन के वीडियो लेक्चर में जाइएगा तो हम लोगों ने देखा है कि जब बेस और लॉग जो होगा वो सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 2 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि ये और ये, इस दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। तो जब सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। सपोज अगर दिया हुआ होता log 10 टू द पावर 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता? 1 हो जाता। अगर होता log 7 तो इसका वैल्यू क्या होता? 1 हो जाता। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 2। जब x 2 है तो हमारा y भी 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को 2 पॉइंट मिल जा रहा है। 2 पॉइंट कौन कौन सा मिलता है? 0 0 और 2 2। और एसिम्पटोट की जो हम लोगों ने बात की थी, तो x का एसिम्पटोट हमारा x इज इक्वल टू -1 होता है। तो -1 आएगा इसमें। तो इसको अगर ग्राफ में हम लोग प्लॉट करें तो एसिम्पटोट अगर -1 है तो एक वर्टिकल एसिम्पटोट इसमें आएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन में नहीं आता है। तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि ये हमारा x इज इक्वल टू -1 है। तो कर्व हमारा इससे इधर नहीं आएगा। तो अगर हम लोगों को कर्व इससे इधर नहीं आएगा तो 2 पॉइंट है, एक 0 0 है, उसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट है 0 0 का, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ रहा है?
2 2 का आ रहा है कोऑर्डिनेट, तो 2 और 2 ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस दोनों को जब हम लोग कर्व को मिलाते हैं तो इस प्रकार से कर्व हमारा आएगा। ठीक है, तो ये कर्व से हम लोग क्या देख सकते हैं, और इससे हम लोगों को कई सारे लिमिट्स निकल कर आते हैं। तो अब हम लोग इसके लिमिट्स को देखते हैं कि क्या क्या लिमिट हम लोगों का आ सकता है। सपोज अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ में देख सकते हैं कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक एक करके हम लोग इसके पॉइंट्स को लिखते हैं। उम्मीद है ये ग्राफ जो हम लोग प्लॉट किए ये समझ में आ गया होगा। एक एक करके इससे हम लोग इसके लिमिट्स के पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक पॉइंट हम लोग लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या लिख सकते हैं कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हम लोग लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट क्या क्या होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का। सबसे पहले हम लोग को निकल कर आ गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब x इसका माइनस इंफिनिटी में होगा तो वो किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा जीरो के वैल्यू को। तो हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा सिंबल का, यहां माइनस इंफिनिटी की बात आ रही है। टेंड्स टू कर सकते हैं या हम लोग सिंपल एक एरो देके दिखा सकते हैं माइनस इंफिनिटी। तो जब ग्राफ होगा किसका ग्राफ, देन द ग्राफ किसका फंक्शन का, fx इज इक्वल टू a टू द पावर x। और इसके बारे में बात करें तो ये हमारा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, जीरो के वैल्यू के तरफ ये अप्रोच करेगा। अब ये हो गई माइनस इंफिनिटी की बात, लेकिन अगर ये अप्रोच करे पॉजिटिव इंफिनिटी तो व्हेन x अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी तब क्या होगा, तब देन द ग्राफ ऑफ फंक्शन x टू ax ये इंफिनिटी के तरफ ही जाएगा, देन इट टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, जब पॉजिटिव इंफिनिटी होगा तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी के तरफ ही जाएगा, और जब x इज इक्वल टू जीरो होगा तो उसमें हम लोग कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन देयर इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए आप लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के वीडियो लेक्चर्स को डिटेल में देखिएगा, वहां हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि एसिम्पटोट क्या होता है। अब यहां पर हम लोगों ने नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को भी हम लोगों ने देखा है। तो यहां पर और दो पॉइंट क्या आता है, हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि अगर लिमिट हमारा दिया हुआ है, लिमिट क्या हो रहा है, x अगर अप्रोच कर रहा है जीरो को, ठीक है, इफ लिमिट x अप्रोचेस जीरो तो जो फंक्शन होगा लॉग का, लॉग x, इसका वैल्यू हमारा क्या निकल कर आएगा, इसका वैल्यू हम लोग का माइनस इंफिनिटी आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा माइनस इंफिनिटी आएगा। वहीं अगर x अप्रोच करेगा पॉजिटिव इंफिनिटी को, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर लिमिट x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी को तो हमारा log x का वैल्यू भी पॉजिटिव इंफिनिटी ही होगा। उम्मीद है ये आप लोगों को लिमिट जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन अब हम लोग लिमिट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखेंगे। तो हम लोग अगर लिमिट देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो ये भी हम लोगों का ग्राफ के थ्रू डिटरमाइन हो सकता है, और ग्राफ हम लोगों ने अलग से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही वीडियो लेक्चर में, जहां पर कि अगर हमारा एक्सपोनेंट 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन कैसा होता है, और अगर 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, अगर हम लोगों का a
ग्रेटर देन 1 होता है तो यहां पर फंक्शन क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आप लोग इसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वीडियो लेक्चर को रिफर कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में बात की है और समझ में आ जाएगा। और अगर a लेस देन 1 है तो क्या होगा, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। तो इन्हीं सब से, ग्राफ से और इसके प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल कर देखेंगे कि इसके क्या क्या हमारे लिमिट्स होते हैं। तो अगर हम लोग लिमिट के बारे में बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ax के, तो सबसे पहले अगर ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ax दिया हुआ है एंड a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहां ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का ग्राफ क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं देन द ग्राफ इज, या कर्व ग्राफ इज इंक्रीजिंग। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और थियोरेटिकली आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वीडियो को भी रिफर कर सकते हैं। अब ये जब इंक्रीजिंग है तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, क्या पॉइंट, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जब ये माइनस इंफिनिटी रहेगा या पॉजिटिव इंफिनिटी रहेगा तो क्या होगा। तो जब हम लोग देखते हैं कि x, व्हेन x अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को, तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का फंक्शन वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। याद रखिएगा इसमें क्या है कि व्हेन x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी तो फंक्शन जो है वो टेंड्स टू 0 होगा। अब जब y इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो यहां पर एसिम्प्टोट की बात करेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 जब होगा तो हम लोग कहेंगे कि यहां हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। व्हेन y इज इक्वल टू 0 देयर इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है, वर्टिकल इस तरह से होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि जब अगर पॉजिटिव इंफिनिटी होगा तो फंक्शन क्या अप्रोच करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस पॉजिटिव इंफिनिटी, तो इसका जो वैल्यू टेंड करेगा फंक्शन का वो भी इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा, टेंड्स टू इंफिनिटी। किसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू। याद रखिएगा यहां हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग ग्राफ, ये हो गया बात जब 1 से बड़ा है तो। अब अगर हम लोग बात करें कि जब फंक्शन जब a का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा और 1 से छोटा है तो क्या होगा, तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं व्हेन a इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा यहाँ पर ग्राफ। तो यहां पर ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ग्राफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ इज, या फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा जैसे ऊपर हम लोग देखे थे। अब यहां पर माइनस इंफिनिटी को अगर अप्रोच कर रहा है x और अगर पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, तो अगर इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखें कि व्हेन x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी, तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो कहां टेंड करेगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, यहां पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जाता है, और जब हमारा x इंफिनिटी पे जाएगा तो वैल्यू फंक्शन का जो होगा वो 0 की ओर जाता है। व्हेन x टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी, वैल्यू फंक्शन का, वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू ax टेंड्स टू 0। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। और यहां पर भी हमारा हॉरिजॉन्टल
एसिम्प्टोट ही होगा जब y इज इक्वल टू 0 होगा। तो और कुछ पॉइंट्स इसमें उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें हम लोग एक दो पॉइंट और देखते हैं कि जब हम लोग लिमिट लगाते हैं तो फिर ये किस तरह से हम लोग इसमें वैल्यू हम लोगों का निकल कर आता है। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग e से डिनोट करते हैं। तो e का वैल्यू क्या होता है? e का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2.78 इस प्रकार से हमारा वैल्यू होता है, 2.7182 इस प्रकार से, ठीक है, 2.7182 इस प्रकार से होता है। तो यहां पर अगर एक ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा हमारा? अगर सपोज लिमिट हमारा x टेंड्स टू इंफिनिटी है, नेगेटिव इंफिनिटी है, ठीक है। तो यहां पर के वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं, यहां पर जो हम लोग का वैल्यू है, इसका वैल्यू कहां पर जाएगा? इसका वैल्यू हम लोगों का पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाता है। वहीं अगर लिमिट हमारा x टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी है तो हमारा ex का वैल्यू कहां पर जाएगा? टेंड्स टू 0, ठीक है, ex टेंड्स टू 0। तो ये दो पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं, ये दो हमारा लिमिट का पॉइंट है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को अगर आए लिमिट निकालने के लिए कि इसका लिमिट क्या होगा, क्या इसका वैल्यू आएगा, इंफिनिटी आएगा, 0 आएगा या कोई अदर वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके इसे समझ लेते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे अभी, जिससे कि हम लोगों को सवाल सॉल्व करने के लिए अगर आता है तो उसे हम लोग उसके लिमिट्स को निकाल सकें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमारे को लोगों को लिमिट निकालना है। फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। और कब? कंडीशन दिया है व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब अगर x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा फंक्शन है? क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो डिपेंड करता है a के वैल्यू पे। a मतलब कांस्टेंट, इस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्या वो a से बड़ा, a जो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a यहां पर इक्वल टू 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज में और इसके लिमिट्स में देखा है कि ये कौन सा फंक्शन होगा, इसका ग्राफ जो है इंक्रीजिंग होगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राफ इज इंक्रीजिंग। उम्मीद है ये क्लियर होगा कि क्यों हम लोग ग्राफ इज इक्वल टू इंक्रीजिंग लिखे हैं। और ये आप लोग ग्राफ पे भी जाइएगा तो इसको समझ लीजिएगा। और ग्राफ इंक्रीजिंग कब है? जब x हमारा x टेंड्स टू या अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। तो जब हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है तो इसका वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि इंफिनिटी ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू, देन द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू a टू द पावर x। ये जो हमारा जनरल फॉर्म में दिया हुआ रहता है fx इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो इसका हम लोग का देखते हैं कि टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है, टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, सो क्या है हमारा फंक्शन? ये है फंक्शन fx इज इक्वल टू 3 टू द पावर x जब होगा, या इसका क्या आ जाता है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी किसका? 3 टू पावर x का। इसका वैल्यू हमारा इंफिनिटी ही आएगा, ठीक है। क्यों इंफिनिटी आएगा ये हम लोग लिमिट और पावर से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि हम लोगों को लिमिट निकालना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो दिया हुआ है e टू द एक्सपोनेंट 3x - 1 डिवाइडेड बाय 3x। तो अब अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को याद करें तो इस फॉर्म में जो होता है, इस फॉर्म में मतलब हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि व्हेन द फंक्शन इज
किस फॉर्म में, e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई अगर x है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हमारा 1 के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से सॉरी यहां पर जो है -1 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सेम फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये सेम फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, मतलब जितना x का वैल्यू है उसी के बराबर होगा। और ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारा लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 होता है। तो हम लोग अगर इस फॉर्म को भी इसमें लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस जब लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को तो इसका वैल्यू जो होगा e टू द पावर 3x -1 डिवाइडेड बाई 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों का क्या है, 1 है तो हम लोगों का 1 आता है, और यहाँ पर 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। ये सिंपल इसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अब सपोज हम लोगों को दूसरा एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल कि हम लोगों को लिमिट निकालना है जब e लिमिट हमारा x अप्रोचेस इंफिनिटी है और e टू द एक्सपोनेंट 2 - 4x - 8x स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोगों को इसका लिमिट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सपोनेंट का लिमिट निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट फाइंड द लिमिट ऑफ द पावर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर है उसका लिमिट निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे लिमिट, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, ये हो जाएगा। और एक्सपोनेंट पावर में क्या है हमारा 2 - 4x - 8x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे, क्या है 2 - 4x - 8x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका जब हम लोगों को इंफिनिटी निकालना होगा, इसका इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो इंफिनिटी आएगा। तो अगर हम लोगों को लिमिट अगर इंफिनिटी बनाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस, अब हम लोग अगर पूरे को लिखें, पूरे को बनाएं तो हेंस द लिमिट, इसको वापस से कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये पूरे वैल्यू को लिखेंगे e के साथ, e 2 - 4x - 8x स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू क्या हो गया, e टू द -इंफिनिटी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो है -इंफिनिटी आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e -इंफिनिटी क्यों, इसका जो हमारा लिमिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो -इंफिनिटी आ रहा है। तो इसको हम लोग e टू द पावर -इंफिनिटी लिख सकते हैं। और ये हम लोगों का प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कि जब e पर पावर हमारा -इंफिनिटी होता है तो इसका वैल्यू हमारा 0 होता है। तो इसका जो लिमिट आएगा वो क्या होगा, 0 आएगा। और 0 क्यों आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि when, ठीक है, हम लोग का लिमिट का देखना है, when x approaches -इंफिनिटी देन क्या फंक्शन का वैल्यू जो होगा, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, देन फंक्शन टेंड्स टू 0। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज और उसके लिमिट में भी हम लोगों ने देखा था। तो उम्मीद है इस प्रकार के अगर आपको सवाल आएंगे तो आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लॉग का एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। सपोज हम लोगों को एक नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है कि हम लोग को वैल्यू निकालना है जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और लॉग में दिया हुआ है 7x³ - x² + 1। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट फाइंड द लिमिट या वैल्यू ऑफ द लॉग मतलब केवल इसका हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं जी कि जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
7x³ माइनस x² प्लस 1 का हम लोग अगर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? हम लोगों ने प्रॉपर्टी में भी देखा है, जब इन्फिनिटी होता है लॉग में तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो अब अगर हम लोग लॉग के साथ इसको करें तो देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब पूरे वैल्यू को ले लेते हैं, log 7x³ माइनस x² प्लस 1। अब इसका वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या वैल्यू आया? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log इन्फिनिटी। अब log जब इन्फिनिटी वैल्यू आता है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है? इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसके क्यों ये वैल्यू आया इन्फिनिटी? इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है और a हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? when x टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या a ग्रेटर देन 1 होगा तब then the value टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये रीजन के कारण यहां पर जो वैल्यू लॉग का आया है वो हमारा इन्फिनिटी के बराबर आया है। तो उम्मीद है कि ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू और जो हम लोगों ने इसके ग्राफ को और अलग से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को जो देखा है, इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसके लिमिट्स क्या हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।